हे एवरीवन, तो अब हम आ गए हैं चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इस चैप्टर पे आ गए हैं। इस चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम में भी आने वाला है। ठीक है, तो जो भी रेड कलर से टिक लगे हुए हैं, ठीक है, उनको आप देखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको ये सब टॉपिक आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला मेन टॉपिक आता है हमारा प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबॉलिस्ट। ठीक है, तो इसमें आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है और पर्टिकुलर जो टॉपिक है, ठीक है, आप इसको रीड करके जाओगे। ठीक है, उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। उसके बाद क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपसे माइक्रो और मैक्रो के बारे में डिफरेंस पूछता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। उसके बाद आप देखो, बस उसमें उतना ही करना है, डिफरेंस बस करना है। प्रोटीन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स भी छोड़ दो। उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको भी आप रीड करके जाओ। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना, तो फिर भी आप एक बार रीड कर लोगे तो ये भी आपका टॉपिक क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो इससे जो भी इंटरनल बनेंगे आपको बन जाएगा वो क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, ठीक है, सेकेंडरी है ना, ये जो लेफ़्ट साइड में बना हुआ है येलो पेज में, ये जो चीज़ें हैं ये दोनों डायग्राम आपको आनी चाहिए कि कौन सा सेकेंडरी है कौन सा टर्शरी है। और यहाँ पे आप ऊपर साइड में देखो, पहला है अपना प्राइमरी, ठीक है, ब्लैक से जो बोर्ड लिखा हुआ है। फिर हमारा है सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आखिरी है क्वाटरनरी, है ना। इन तीनों के स्ट्रक्चर भी आपको बनाने आने चाहिए। उसके बाद हम आगे आते हैं तो हम ये सब स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो ये मैंने क्रॉस लगाया है ये रिड्यूस सिलेबस है हमारा। ठीक है, उसके बाद ये भी रिड्यूस है हमारा, द लिविंग स्टेट भी रिड्यूस है। उसके बाद हमारा आता है एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको भी, इस पैराग्राफ को आप एक बार रीड करके जाएंगे तो इससे क्या होगा, आपको इसके जितने भी इंटरनल क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, है ना, कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप ये सब स्किप कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कंजर्वेशन। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। फिर पर्टिकुलर ये डायग्राम आप देख लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कब एनर्जी ज़्यादा है कब एनर्जी कम है ये आपको पता होना चाहिए। डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, ग्राफ, है ना। उसके बाद हम आगे आते हैं। उसके बाद आप ये जो टॉपिक देख रहे हो, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है, इसमें आपको 4 पॉइंट बस पढ़ लेना है, ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं आगे कि एक्टिवेशन मतलब फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन से फैक्टर एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस ये पर्टिकुलर डायग्राम आपको करके चले जाना है। ठीक है, इससे आपको सब आइडिया हो जाएगा कि कब कौन से एंजाइम को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक्टिविटी। चलिए फिर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, इसमें बस आप क्या करना है, इनहिबिटर, ठीक है, और इनहिबिशन, जितना भी बोल्ड से लिखा हुआ है इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। उसमें भी आपको जो बोल्ड से लिखा हुआ है इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन याद कर लेनी है, इसी में लिखी हुई है। ठीक है, इतना कर लेंगे बहुत होगा। उसके बाद ये सब जो लास्ट में भी दिए हुए हैं, ठीक है, आइसोमर्स। फिर लास्ट टॉपिक आता है हमारा कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में आपको पॉलीपेप्टाइड चेंज कर लेना है। ठीक है, एपो एंजाइम क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। तो पर्टिकुलर ये टॉपिक आप पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप स्किप कर सकते हो। फिर आपको एनसीईआरटी की क्वेश्चन में करना है 1, 2, 3 और आखिरी में हमारा 15, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो इतना ही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ये जो सीरीज़ हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये क्वार्टरली एग्ज़ाम का मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।